Hello everyone and welcome back in series on nutrition and आज मैं फिर से आपके लिए लेके आ रही हूँ एक माइक्रो न्यूट्रिएंट जिसके बारे में हमें जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। आज हम बात करने वाले हैं फॉलिक एसिड के बारे में। ऐसा न्यूट्रिएंट है जो स्पेशली रिक्वायर्ड है फॉर डीएनए सिंथेसिस एंड रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन। ये जो B9 जिसे कहा जाता है, ये बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स के ग्रुप का एक विटामिन है जिसे फॉलिक एसिड या फॉलेट कहा जाता है। एंड ये वाटर सोल्यूबल है, हमारे बॉडी में सिंथेसिस होने के लिए थ्रू फूड इसे इंक्लूड करना ज़रूरी है। रेगुलरली इसकी रिक्वायरमेंट जो है ये 30 mg तक है। इसीलिए इसे माइक्रो न्यूट्रिएंट कहा जाता है। एंड वाटर सोल्यूबल है। वाटर सोल्यूबल न्यूट्रिएंट्स मीन्स ये पानी में घुलने वाला है एंड इसका लॉस होता है बिकॉज ऑफ वाटर लॉस। एंड इसके लिए इसको एडिक्वेट अमाउंट में इंक्लूड करना डे टू डे लाइफ में ज़रूरी है। फॉलिक एसिड B12 डेफिशिएंसीज आर वेरी कॉमन इन इंडियंस एंड इसके बहुत सारे रीजंस हैं। पहले हम इसके फंक्शंस देख लेते हैं। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ फॉलिक एसिड इज फर्स्ट repair, synthesis and wear and tear of DNA is the main important function. Then neurological जो development होता है बेबी में, उसके लिए फॉलिक एसिड प्लेज वेरी क्रूशल रोल। सेल्यूलर लेवल पे ये काम करता है एंड न्यू रेड ब्लड सेल्स प्रोडक्शन के लिए भी ये ज़रूरी है। ये 3 मेजर इसके फंक्शंस है। एंड फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी के रीज़न है पुअर डाइटरी इंटेक, प्रेगनेंसी हो, डायलिसिस हो, और कुछ ऐसे इश्यूज जिसके वजह से एडिक्वेट हमारा फॉलिक एसिड का कंटेंट नहीं जाता है डाइट में, जिसके वजह से ये डेफिशिएंसी हो सकती है। एंड मेजरली इसके सिम्टम्स जो है वीकनेस, फटीग, अनेमिया मतलब हीमोग्लोबिन लो होना, ये एक कॉमन देखा गया है। एज वेल एज डिप्रेशन, एंजाइटी, ये भी सिम्टम्स देखे गए हैं। अगर हम रेगुलरली फूड्स इंक्लूड करते हैं डाइट में तो डेफिशिएंसी और लो अमाउंट ऑफ फॉलिक एसिड इज़ उसका जो रिस्क है वो कम रहेगा। एंड देर आर लॉट ऑफ फूड्स विच आर रिच सोर्स ऑफ फॉलिक एसिड। लेग्यूम्स, almost all legumes are good source of folic acid, so include lot of pulses in your diet. Eggs है, broccoli है, then green leafy vegetables are the excellent source of folic acid. Beet is a very good source of folic acid। जो अगर ये सारी चीज़ें आप रेगुलरली हमारे इन द सेंस आपके डाइट में इंक्लूड करते हैं तो डेफिनेटली इससे आपको बेनिफिट मिलने वाला है। फॉलिक एसिड जैसे मैंने कहा कि ये इसका मेन काम जो है डीएनए सिंथेसिस और उसका वेयर एंड टेयर में है। इसके बेनिफिट्स अगर हम स्टार्ट करें तो दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट वाइल प्रेगनेंसी। एंड इसीलिए आप देखेंगे तो फॉर प्रेग्नेंट वीमेन सप्लीमेंटेशन इज़ रिक्वायर्ड, बिकॉज अगर फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी है देन इट लीड्स टू बर्थ डिफेक्ट इन चाइल्ड, in baby. Spina bifida is very common birth defect जो because of folic acid deficiency हो सकता है। न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट जो है, नर्व सिस्टम डेवलपमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड उसके लिए फॉलिक एसिड रिच फूड्स डाइट में होना, फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन स्पेशली फॉर प्रेग्नेंट लेडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ब्रेन हेल्थ। ओवरऑल ब्रेन का हेल्थ इम्प्रूव करने के लिए या मेंटेन करने के लिए फॉलिक एसिड इज़ रिक्वायर्ड। अलॉन्ग विद दैट एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारे जो सिम्टम्स है, डिमेंशिया है, ये सारे कम करने के लिए भी फॉलिक एसिड इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। फॉलिक एसिड अगर कम हो तो देर इज़ वन सब्सटेंस विच इज़ हाई इन बॉडी, दैट इज़ होमोसिस्टिन। एंड होमोसिस्टिन ये इन्फ्लेमेटरी मार्कर है जो हार्ट डिसीज़ की रिस्क बढ़ाता है। फॉलिक एसिड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू हार्ट। एंड हार्ट को अगर हेल्दी रखना है तो होमोसिस्टिन लेवल्स कम होना ज़रूरी है। इसके लिए आपके डाइट में फॉलिक एसिड लेवल्स ज़्यादा होना ज़रूरी है।
ये इन्फ्लेमेशन कम करके रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज़ कम करने के लिए हेल्प करता है. व्हेन इट कम टू डायबिटीज़, डायबिटीज़ में शुगर लेवल्स कंट्रोल करने के लिए, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करने के लिए हेल्प करता है. एंड अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट फॉलिक एसिड का ये है कि फॉलिक एसिड न्यू रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है. तो एरिथ्रोपोइसिस एक प्रोसेस रहता है जिसमें न्यू ब्लड सेल्स तैयार होते हैं, जिसके लिए आयरन, B12 एंड फॉलिक एसिड प्लेज वेरी क्रूशल रोल. एंड इसके लिए रेगुलरली ये तीनों माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारे डाइट में होना ज़रूरी है टू मेंटेन HB एंड रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन इम्प्रूव होने के लिए हेल्प होना चाहिए. सो वेल, वाटर सोल्यूबल न्यूट्रिएंट होने के कारण रेगुलरली डाइट में इंक्लूड कीजिए. Lot of foods have folic acids in them, and they are very good sources of it. So include variety in your diet to keep you know a normal range of folic acid आपके ब्लड में मेंटेन रहे और जिससे आपका हेल्थ मेंटेन रहने के लिए हेल्प हो. सो वेल, दिस इज ऑल अबाउट फॉलिक एसिड. आई होप यू लाइक दिस सेशन. टिल देन, ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी. थैंक यू.